ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या होने होगा, इस उम्र में क्या होगा, कब क्या होना है, कब क्या हासिल होगा, कब तकलीफें होगी, कब क्या होगा, सब के बारे में चर्चा होगी। तब शुरू करो पहले। तो जहाँ तक मेरा एक अनुभव है और मेरा जो सूझबूझ है, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि इंसान की जो लाइफ होती है पेरेंट्स तक ही होती है। जब अगर पेरेंट्स दुनिया से चले जाते हैं, पेरेंट्स में जैसे माता पिता में दोनों में कोई एक छोड़ के चले जाते हैं दुनिया से, तो वहाँ दुनिया अंधेरे लगने लगता है और चलना बड़ी मुश्किल और एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आज के दौर में चलना और एहतियात करना बड़ी सख्त लाजिम है। हर इंसान को इस तरीके से अपना जीवन में ढले और ताकि बाप के नक्शे कदम पे चल सके कि जो हमने मतलब मेरे पेरेंट्स जो नाम कमा के रखे हैं, जो इज्जत शोहरत दौलत, उसको कैसे संभालूं, कैसे चलना, ये सब चीज़ होती है। और जैसे इंसान की लाइफ वहीं तक खुश होती है जब वो 13-14 साल की होती है। जब वो मैट्रिक करने के बाद इंसान एक कदम आगे बढ़ता है, अपनी सीढ़ियों पर चढ़ती है, उस समय इंसान के पास, हर लड़का के पास प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगती है उसके पास। ऐसा लगता है कि सारा प्रॉब्लम हम ही को दे दिया है और इंसान अपनी उम्मीद पर एक बात ये भी है ना कि कंफर्ट जोन छोड़ते ही जिंदगी बदल जाती है। हाँ, वो तो बदलती है, लेकिन उसमें बदलने से पहले संघर्ष करना पड़ता है, तब आप कंफर्ट जोन में आ सकते हैं। नहीं तो नहीं, अगर आप जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा, संघर्ष के साथ साथ आपको नॉलेज भी लगाना होगा कि किसमें इन्वेस्ट करूँ, किसमें क्या करूँ, किस तरीके से चलूँ, कैसे खाऊँ। फिर ये बात यह भी ना कि समाज भी ज़्यादा अगर चले और घूमे तो समाज भी अच्छा नहीं समझता है। इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब मतलब बेरोजगारी रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, घर पे यूँ बैठे रहते हैं, एनी टाइम लोग आपको बैठे देखते हैं और इधर से उधर चलते फिरते रहते हैं, उसको भी डिप्रेशन लगने लगता है ना। नजर में आप आ जाते हैं कि ये कुछ नहीं करता है, यूं ही बैठे रहता है, माँ बाप की अपनी मतलब सर पे बोझ बना हुआ, बैठ के खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर 1-2 रुपये कमा रहे हैं, पेरेंट्स को ला के दे रहे हैं, अगर आप लोगों की नज़र से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा गायब रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ कर रहा है वो अपने लिए। एक बात ये भी है, आज हम यहाँ दोनों एक साथ हैं, आज यहाँ है, कल पता नहीं आप कहाँ रहेंगे और हम कहाँ रहेंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए जो कर रहा है, जो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको करने दीजिए। किसी को सब अपने हिसाब से चलता है, सब लोग कुछ सोच रहे हैं। ये चीज़ ये भी है कि आप, क्योंकि आप ये चीज़ देखें ना कि 1947 से लेके अब तक जो समाज की जो तात्पर्य रहा है और समाज की जो दूरदर्शिता रहा है, नजरिया रहा है, वो समाज की जो मतलब लोगों को कैसे चलना है, ये चीज़ पे वो मतलब ध्यान नहीं देंगे। लोगों की बुराई करना, पीठ पीछे उसकी कमजोरियां को पकड़ना, उनको ताने मारना, लोगों को टूटा हुआ और भी तोड़ना और भी नीचे गिराना, ये मतलब समाज की आज से नहीं, ये 1947 से लेके अब तक ये समाज की चलते रहा है। लेकिन समाज को धीरे धीरे सोच के साथ डेवलप होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि किसी का बुराई वही करते हैं जिसको नॉलेज नहीं होता है, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग। नहीं अहमद भाई, नॉलेज आज के दौर में हर इंसान नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन नॉलेज चाहता है। नहीं, बात ये भी है कि उस नॉलेज आज के दौर में हर इंसान के पास है, वो लेकिन चाह कर भी ये चाहते हैं कि उसको जो है ना किसी तरह से तोड़े, बातों से तोड़े, या उसके पीठ पीछे मतलब गिलासी पा करके उसको कमजोर किया जाए, या उसकी बातों की कमजोरियां को पकड़े। मतलब इंसान कोई एक मेन पॉइंट आपको मतलब आपका पकड़ लेगा और वहीं से आपको ताना मारना, कमजोरियां तोड़ने की कोशिश करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। समाज की ये आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा ही रहा। लेकिन समाज को मेरा जहाँ तक है, मेरा एक अनुभव है, मेरा अभी 21 ईयर्स हो चुका हूँ मैं, तो मेरा जहाँ तक नज़रिया है कि समाज के साथ साथ, सोच के साथ साथ समाज को भी खुद से डेवलप होनी चाहिए, औरतों को और जेंट्स को, दोनों को। हम लोग को मेरा तो मानना है कि समाज आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़े, समाज में जो आगे बढ़ता है तो खुशी होती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। आज के दौर में मेरा जैसे अभी हालात खराब हैं, कल के दौर में किसी और की होगी। वो इंसान अगर उस राह से गुजर रहे हैं, लोगों को मदद करना चाहिए। अगर आप रुपया से नहीं, दौलत से नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप कम से कम बातों से रास्ता दें, सलाह दें, या उस मुकाम तक पहुंचाए आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं। लोगों को शिकायत करें, ये नहीं करना चाहिए, शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन सब अपने पीठ पीछे का खाता और गिराने निकलाने और कोई रुपया देने वाला नहीं है। चाहूंगा अहमद भाई कि समाज की सोच बदले और साथ साथ सोच के साथ साथ इंसान भी बदले, और डेवलप के साथ हर चीज़ हो जाएगा। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि समाज को एक स्तरीय, एक नज़रिए से सबको देखा जाए। और आज का भी दौर में अहमद भाई, कुछ गाँव में ऐसे भी हैं जो कि अभी भी भेदभाव चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं भेदभाव, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के पास जीने का अधिकार है, हर इंसान सब इंडिपेंडेंट है।
लेकिन सबको भारत शिकायत में करने से बेहतर है कि उसको सबको स्वच्छ समझना और चाहिए। सबको अपना मतलब वो स्वच्छ रहने की मतलब सरकार मेरा तो छूट यही दी मानना है कि आज हम यहाँ हैं, आप यहाँ पे है, आजम है और कोई भी है, तो ये नहीं ठिकाना नहीं कि हम यहाँ रहेंगे कल कोई कहाँ रहेगा, सब का मुकाम कब कहाँ रहेगा ये कहना कठिन है। कब कौन कहाँ चलेगा, किसका किस्मत कहाँ लेके जाएगा, नहीं सही ये बात। सब। अच्छा अहमद भाई, आजकल ये भी देखिएगा कि समाज में अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि अगर आप उसकी मतलब वो काम अगर मजबूरियां पड़ी, अगर आप उसकी मजबूरियां में काम आ गए तो फिर आपको दूसरा दिन भुला देगा कि आप कौन है मेरे लिए। वही हाँ, तो इसलिए तो कहता है ना, इंसान की जरूरत पड़ने पे भी याद करता है। ना कि उसकी अहमियत को मतलब आपकी अहमियत को नहीं पहचानी जाएगी कि आप हम मेरे फलना दिन काम आए। नहीं, ये चीज़ आपके समाज में कभी वैल्यू नहीं की। अगर आप यही चीज़ अगर एक दूसरे गांव में कीजिए, अपने गांव से छोड़ के दूसरे गांव में कीजिए, तब जाके देखिए आप अहमियत आपकी। 10 दिन बाद जाइए, महीना दिन 6 महीना बाद जाइए, अगर वो इंसान अगर आपसे मुलाकात हो जाती है तो आपकी अहमियत वहाँ पता चलेगी कि नहीं, मेरी अहमियत तो एक दूसरे के पास है, ना कि आपकी अहमियत समाज में होगा। समाज में आप कितनों भी मेहनत कीजिए, कितनों भी संघर्ष कीजिए समाज के लोगों के लिए, लेकिन समाज आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगी। समाज हमेशा आपके साथ पीछे बुराई करेगी। सबका एक ही इलाज है कि पैसा जिसके पास रहेगा आज उसी को नहीं इंसान अहमद मानता भाई, है। अब आप पैसा को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन पैसा भी यहाँ वैल्यू नहीं है। वैल्यू यहाँ पैसा की भी नहीं है, वैल्यू आप पैसा के साथ इंसानियत भी होना चाहिए। नहीं, हाँ इंसानियत सबसे जरूरी है। इंसानियत अगर पैसा है आपके पास, इंसानियत नहीं है तो कुछ नहीं। पैसा के बदौलत आपको इंसानियत मिल जाएगी, लेकिन कल के डेट में अगर पैसा आपके पास खत्म हो जाएगी, फिर आपकी बुराइयां देखिए, आपकी गिलबतें, आपकी सोहबतें, हर चीज देखिए, हर एक चीज पे नुक्स निकालेगी आप लोगों ने। जब तक पैसा रहेगी तब तक लोगों की कमियां निकालने की ताकत नहीं होती है। जब अगर आप गिर जाएं, आपके पास रुपया नहीं रहे, तो फिर आपको देखिए मतलब वो बुराइयां ही बुराइयां नजर आएगी। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को जिंदगी के बारे में। और हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। कभी कभी बनाते हैं, मन नहीं करता, व्यूज नहीं मिलता है, लाइक नहीं मिलता है, इसलिए छोड़ देते हैं, फिर मन तो भाई करता है मतलब हम लोग को सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। और